अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल एड्स क्लास नंबर 9 बैच 11 है हमारा। आज हम सर्च कैंपेन में हमने कीवर्ड्स स्टार्ट कर लिए थे। कीवर्ड्स फिर मैंने कल आपको मैच टाइप भी बताए थे कीवर्ड्स के, ठीक है। और उसमें हम आज नेगेटिव कीवर्ड्स करने वाले हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? कल जैसे हम समझ रहे थे, जैसे हमने फ्रेज़ मैच समझा था कि अगर कोई लफ्ज़ लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं स्नीकर्स में लिखता हूँ बाय स्नीकर्स, ये फ्रेज़ मैच है। अब ये जो फ्रेज़ है, गूगल पर कोई भी जो सर्च करेगा उसमें ये लिखेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने लिखा आई वांट टू बाय, या अब लिखने वाला कोई ऐसे भी तो लिख सकता है ना, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं, इस अगर कोई ऐसा लिखे तो उसको हमारा ऐड नज़र आए? क्यों? बेचारा स्नीकर्स ही तो मांग रहा है। अच्छा, तो लेकिन लोग ऐसे इस किस्म की चीज़ें गूगल पर सर्च करते हैं, ठीक है। 1000 किस्म के बंदे पड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमारा ऐड शो ना हो, ठीक है। चूँकि हमने जो फ्रेज़ किया हुआ है बाय स्नीकर्स, अब हम गूगल को कह रहे हैं कि यार जिसमें ये लफ्ज़ भी आ जाए ना उसको ऐड दिखा दो। लेकिन कोई ऐसा बंदा भी आ सकता है, हम चाहते हैं कि ऐसे बंदों को ऐड शो ना हो, ठीक है। तो इसमें फिर होता है कि हम जब कीवर्ड्स टारगेट करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि नेगेटिव कीवर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हमें कीवर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। ये जगह आ गई है। अब यहाँ पर देखें, एंटर और पेस्ट कीवर्ड्स, यू कैन सेपरेट ईच कीवर्ड बाय कॉमास और एंटर 1 पर लाइन। अगर आप कीवर्ड्स लिखते हैं तो कामा के ज़रिए अलग करते जाएं, या हर आपका कीवर्ड अलग लाइन पे आ जाए, तो फिर गूगल उसे अलग-अलग कंसिडर करेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे, पहले तो नेगेटिव कीवर्ड्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चैट जीपीटी से कुछ पूछ लेते हैं। मेरा क्लाइंट स्नीकर्स सेल करता है, मुझे उसके लिए गूगल सर्च कैंपेन चलानी है, आप मुझे 50 नेगेटिव कीवर्ड्स दें। फ्री, चीप, डिस्काउंट कोड, प्रोमो कोड, कूपन। हाँ, ये अक्सर लोग जॉब्स, यानी कि अक्सर लोग जॉब सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उनको कभी कभी ऐसा होता है कि हालांकि ये अब जॉब और स्नीकर्स का लफ्ज़ तो मिलता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे एल्गोरिदम चल जाते हैं कि ऐसे लोगों को भी हमारा ऐड किसी न किसी तरीके नज़र आ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को हमारा ऐड बिल्कुल ही नज़र ना आए। ऐसे लफ्ज़ जो भी लिखे तो मेरा ऐड उससे बस दूर दूर रहे। तो हम ऐसे लफ्ज़ लिख रहे हैं ताकि इन लोगों को हमारा ऐड नज़र ना आए। जॉब ओपनिंग, हायरिंग्स, ठीक है, कैरियर्स, रिपेयर। हाँ, ये अब थोड़ा रेलिवेंट है। रिपेयर,
हम रिपेयर भी तो करके नहीं दे रहे ना, हम कौन सा को टाँके लगा के दे रहे हैं स्नीकर्स को, पुराने स्नीकर्स को। ठीक है, तो यूज्ड, हाँ ये देखें, अब कोई जो कह रहा है कि मुझे यूज्ड शूज़ चाहिए, ठीक है, तो यार आराम से चला जाए, लंडे पर मिल जाएंगे यार, बेहतरीन किस्म के आजकल तो मिल जाते हैं। उस दिन मैंने एक देखे हैं जॉगर्स थे लंडे पर, ठीक है, लंडे पर जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं, आप ही जाएगा। 6,000 के जॉगर्स थे, ठीक है, तो अब अच्छा मतलब असली उनकी प्राइस होगी कोई 15-20 हज़ार होगी, ठीक है, लेकिन उनकी हालत बड़ी बेहतरीन थी, 6,000 में वो दे रहा था। अच्छा, यहाँ यूज़ में एक उस दिन यहीं पर एकेडमी में कल परसों था शायद, एक किसी के रेफरेंस से एक मुझे क्लाइंट आया है, तो वो थ्रिफ्ट का काम करता है, जो मुझे नहीं पता था कि थ्रिफ्ट इसी यूज्ड सामान को कहते हैं, ठीक है, मुझे नहीं अंदाज़ा था। लेकिन उस यूज्ड में भी जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर जो ऐसे उनका बिज़नेस था इस तरह का, पुराने जो मैन वेयर्स होते हैं ना, जिसमें पैंट शर्ट्स नहीं थी, पैंट्स थी, कोट्स थे, कोट थे और सूट वगैरह और इस किस्म के, लेकिन थोड़े पुराने स्टाइल के। पीकी ब्लाइंडर्स देखी है? किस ने देखी है? अच्छा, देखी हुई है, अच्छा, यानी उस दौर के जो लोग जिस तरह चीज़ें नहीं पहनते, वो उस किस्म का माल मंगवा के बेचता है, लेकिन वो चीज़ें ऐसी ब्रांडेड कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक कोट जो अगर आप रियल में लेने जाएं तो उसकी कीमत 80,000 या 90,000 है, ठीक है, जो बाहर के ब्रांड्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में अच्छी कंडीशन में फिर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो फिर 5,000 10,000 में मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैं हैरान हुआ क्योंकि मुझे इस किस्म का इतना कोई बिज़नेस का आइडिया नहीं था, लेकिन वो ये काम कर रहा था। खैर, तो ई कामर्स में आपका कई किस्म के लोगों से मिलेंगे जो कई किस्म के बिज़नेस कर रहे होंगे, और यही मैं बड़ा खुश होता हूँ अपनी इस फील्ड से कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका मिलना होगा, काफ़ी सारे जो बिज़नेस कर रहे होंगे, तो उनके साथ जब आप काम करते हैं तो आपका अपना माइंड खुलता है और फिर आप ख़ुद भी इसी किस्म की कोई बिज़नेस का सोच सकते हैं, ठीक है। तो ई कामर्स वालों के साथ आपका वास्ता पड़ता रहेगा। अच्छा, तो होल सेल, यूज्ड, सेकेंड हैंड, बल्क, फैक्ट्री, अब ये कुछ ना कुछ रिलेटेड लफ्ज़ भी हैं शूज़ से, लेकिन ऐसे वाला बंदा जो है अगर इस किस्म के लफ्ज़ लिखेगा तो वो असल में ख़रीदना नहीं चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज्ड या सेकंड हैंड वाला बंदा वो नए शायद नहीं ख़रीदना चाहता, ठीक है, लेकिन हम तो नए बेच रहे हैं। अगर कोई फैक्ट्री लिख रहा है तो वो शायद स्नीकर्स की फैक्ट्री के हवाले से कुछ सर्च करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, या वो ये चाह रहा है कि एड्रेस कहाँ पर हैं ऐसी फैक्ट्रीज़ के, तो वो भी नहीं लेना चाहता, ठीक है। डोनेशन, रिसाइकल, अब ये लफ्ज़ हैं इररेलेवेंट इंटेंशन वाले। फिर ब्रांड इररेलेवेंट, अगर तो कोई एडिडास, नाइकी, प्यूमा, ऐसे इसे यही पढ़ते हैं यार, मैं तो गलत नहीं पढ़ता हैं, अच्छा साकू जो अपने प्यूमा याद आवे नहीं। अच्छा, अब ये हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड, अगर तो हम ये नहीं बेच रहे तो हम इनको भी नेगेटिव में डालेंगे, क्योंकि अगर ऐसा बंदा जो ये ब्रांड सर्च करके आ रहा है, मेरे पास तो वो नहीं है ना, तो खाम में उसको जब ऐड नज़र आएगा मेरे तो पैसे लग गए ना, ठीक है। तो अब ये इंफॉर्मेशनल सर्च इंटेंट, मैंने आपको बताया था कि कुछ कीवर्ड्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशनल होते हैं। व्हाट आर स्नीकर्स, हिस्ट्री ऑफ स्नीकर्स, बेस्ट स्नीकर्स फॉर वॉकिंग, ठीक है, वो शायद सिर्फ टाइप जानना चाहता है कि कौन से स्नीकर हों जो चलने के लिए अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, वैसे ऐसे बंदा लेना, ये भी हो सकता है कि वो लेना चाहे। खैर, हाउ टू क्लीन स्नीकर्स, गूगल है ना यार, गूगल पे तो हम हर चीज़ उससे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मैं कपड़ा सिन्ना करके मारा या सूखा करके, ठीक है, हेल्प लेनी है ना गूगल से। अब ये बंदा हाउ टू क्लीन स्नीकर्स करके आए, मैं मेरा सामने ऐड चल रहा हो तो फ़ायदा तो ना हुआ ना। तो समझ में आया है कि चैट जीपीटी को मैंने पूछा है तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के नेगेटिव कीवर्ड्स मुझे दे दिए हैं,
ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स हम लिखेंगे कैसे? तो नेगेटिव कीवर्ड्स हम माइनस लगा के लिखेंगे, ठीक है। माइनस आपके जो कीबोर्ड पर जो डैश वाला वर्ड होता है, ठीक है। एक होता है अंडरस्कोर, ठीक है, ये देखें ना, ये साथ में नीचे करके एक डैश है, और एक होता है ये वाली डैश, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका माइनस के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। तो आप जो भी लफ्ज़ लिखेंगे, मसलन फ्री, ठीक है, अच्छा, चीप, और क्या हो, यूज्ड, ठीक है। तो ये अब जब मैं ये करूँगा तो फिर गूगल क्या है, इन्हें नेगेटिव कीवर्ड्स के तौर पर लेगा, समझेगा, सही है। अच्छा, एक और बात, अब मैं या तो क्या करूँ, अब इसने तो मुझे लफ्ज़ दिए ना, ठीक है, मैं इनको यहाँ से कॉपी करूँ। मैं कहता हूँ कि यार मुझे इनके साथ माइनस, साथ में उसे लिख देता हूँ कि माइनस लगा कर दें ताकि मैं आसानी से कॉपी कर लूँ, ठीक है। अब कौन इनके साथ एक वो लगाता रहे माइनस, ठीक है। अब उसने देखें ये कॉपी कर लिया मैंने सबको इकट्ठा, ठीक है। चैट जीपीटी आ गया तो आसानी ज़्यादा हो गई है, कौन इतना लिखता। और अच्छा, वैसे इसके अलावा कल जो मैंने आपको एक टूल बताया था, हाँ यही वाला, तो ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, अच्छा ये तो चले नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव तो मैंने चैट जीपीटी को बताया, उसने भी मुझे साथ में माइनस लगा कर दे दिए। या मैं यहाँ पर भी लफ्ज़ डालूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ फ्री, इसका मुझे नेगेटिव ये डैश लगा दो, सेपरेटर, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी यार, इसने मेरी इज़्ज़त ही नहीं रखी यार, सेपरेटर, अच्छा सॉरी, ये मेरे ख्याल में लफ्ज़ लिखेंगे तो सेपरेट करेगा, फ्री, चीप, यूज्ड, नहीं कोई और इसका मतलब है, सॉरी। अच्छा, बाकी इस टूल का क्या मतलब है? अब मिसाल के तौर पर कल हमने समझा था, एक बात समझी थी कि फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ये दोनों ऐसे मैच हैं कीवर्ड्स में जो हमारे जो हैं, हाँ, हमारे काम के काबिल हैं, इससे हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैं हर लफ्ज़ का फ्रेज़ मैच भी मुझे चाहिए होगा, एग्जैक्ट मैच भी चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं या तो कीवर्ड प्लानर टूल से कीवर्ड निकाल लूँगा, या चैट जीपीटी से भी साथ मशवरा ले लूँगा, वो भी मुझे दे देगा, ठीक है। तो जब मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी तो मैं ऐसे मैच टूल में, अब एक तो तरीका ये है कि मैं एक एक करके लिखूँ, ठीक है। एक तो तरीका ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्नीकर्स लिखूं, बल्कि पहले ऐसे करके स्नीकर्स लिखूं, फिर ब्रैकेट डालूं, फिर ऐसे स्नीकर्स लिखूं, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना। अगर मैं चला जाऊं टूल पर, ठीक है, इसको कहता हूं कि स्नीकर्स, अच्छा और क्या हो, रनिंग शूज़, बेस्ट स्नीकर्स, स्नीकर्स प्राइस। अब मैं कहता हूँ यार इसका मुझे फ्रेज़ मैच बना दो, एग्जैक्ट मैच बना दो, ठीक है। तो अब ये इसने बनाकर दे दिया, बस यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, सही है, थोड़ा काम आसान हो जाएगा।
तो अच्छा, ये जब हम नेगेटिव कीवर्ड्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जब आपकी जो कैंपेन है, आपकी एक रनिंग कैंपेन, अभी इस ऐड अकाउंट में कोई ऐसे रनिंग कैंपेन है नहीं। जब आप एक सर्च कैंपेन चलाते हैं ना, तो जब कैंपेन चल रही होती है तो आप रोज़ाना की उसमें प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि किन लफ्ज़ों के ज़रिए से लोग आप तक पहुंच रहे हैं। गूगल दिखाता है बाकायदा, ठीक है, गूगल आपको दिखाता है कि किन लफ्ज़ों के ज़रिए से लोग आप तक पहुंच रहे हैं, पूरी डिटेल होती है, लफ्ज़ होता है उसके आगे, उसकी कीमत भी लिखी होती है, ठीक है। तो तब आप उसमें देखते हैं, फिर आप रोज़ाना उसको एनालाइज़ करते हैं, ठीक है, एनालाइज़ करके फिर आप कीवर्ड्स देखते हैं कि कौन कौन से लफ्ज़ों से लोग आ रहे हैं। जैसे ही आपको कोई ऐसा कीवर्ड लगता है जो इररेलेवेंट है, हालांकि आपने नेगेटिव कीवर्ड्स अपनी तरह से कोई डाल लिए 20-30 जितने भी आपने कर लिए, लेकिन फिर भी आप देखा यार अच्छा ये तो कीवर्ड ये भी ठीक नहीं है, लोग इसको भी यूज़ करके उनको भी मेरा ऐड नज़र आ चुका है, ठीक है, चले एक दफ़ा तो हो गया, आप चाहते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, फिर आप उसको क्या करते हैं कि ऐसे कीवर्ड को उठाकर उसको ऐड नेगेटिव कीवर्ड में डाल देते हैं। तो आप रनिंग कैंपेन के अंदर भी लफ्ज़ों को नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। तो यही होता है कि आपकी जब कैंपेन चल रही है, ठीक है, तो आप उसमें बाकी पॉजिटिव कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं कि यार चलो इस लफ्ज़ को भी टारगेट कर लो, इसको भी टारगेट कर लो। और अगर आपको ऐसे इररेलेवेंट लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं चलती हुई कैंपेन के अंदर कि यार ये तो मेरा बजट ज़ाया कर रहे हैं, तो फिर उसी वक्त आप उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर आपको अपवर्क में या फाइवर में ऐसे क्लाइंट भी मिलते हैं जो कहते हैं कि यार कैंपेन हमने चला दी है, कैंपेन हमने खुद ही चला दी है, या अक्सर मैंने ऐसी जॉब्स भी देखी हैं जिनमें मोर देन वन कैंपेन चल रही होती हैं। जैसे कोई एजेंसी हो जाती है, मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं ना मुख्तलिफ, उनके ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो सर्च कैंपेन में एक्सपर्ट हो, पीपीसी एक्सपर्ट हो। वो कहते हैं कि हमारे पास कैंपेन चल रही हैं, हमें बस ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे कीवर्ड्स को मैनेज कर सके। एक दफ़ा मैंने एक ऐसी जॉब भी देखी थी जिसमें क्लाइंट कह रहा था कि कीवर्ड यानी कि मेरी कैंपेन चल रही है, कीवर्ड आ रहे हैं, आपने ज़रा इनको मैनेज करना है, इनकी एक रोज़ाना की एक एक्सेल शीट बनानी है और उसमें जो डेटा दिखाना है कि कितने रोज़ाना की बुनियाद पे किस किस तरह के कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली कीवर्ड्स को रिसर्च के तौर पर ले रहे होते हैं, कीवर्ड्स रिसर्च या एनालिसिस भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये रिसर्च और एनालिसिस की बात आ गई है, तो वो एक बात है कि एक ब्रॉड मैच भी तो था ना, अब इसका क्या मतलब है कि ये बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं होता, तो फिर ये है क्यों? जब हम ब्रॉड में रिलेटिव, जब यानी कि कोई भी लफ्ज़ हो, मिसाल के तौर पर स्नीकर्स, तो अब स्नीकर से मिलते जुलते जो अभी हम देख चुके हैं ये भी तो रिलेटेड है ना कुछ स्नीकर्स के, ये जो इसने जितने नेगेटिव दिए हैं, यूज्ड स्नीकर्स, और अब यही लफ्ज़ देख लें, हाउ टू क्लीन स्नीकर्स, मिलता जुलता है ना, उसी से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन है ब्रॉड में, क्योंकि मैंने स्नीकर्स लिखा, अब स्नीकर से जितने रिलेटेड लफ्ज़ होंगे गूगल उन सब को ऐड दिखाएगा, तो इसलिए हम इसको बेसिकली टारगेट नहीं करते ना ब्रॉड मैच को। तो फिर फ़ायदा, फिर ऐसे कीवर्ड का क्या फ़ायदा है, गूगल रखे ही नहीं है। लेकिन जब बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, ठीक है, शायद आपको पता हो या ना हो, जो जितने बड़ी कंपनीज़ होते हैं, जितने बड़े ब्रांड होते हैं, उनका पूरा एक रिसर्च या मार्केटिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, उनके लोग काम कर रहे होते हैं मार्केटिंग में। फॉर एग्जांपल मैं दुनिया के बड़े ब्रांड जिस तरह आप यानी कि ये जो जैसे एडिडास, नाइकी, ठीक है, इस किस्म के शूज़ के ब्रांड हो गए, या जैसे ये कोक, पेप्सी, ये ड्रिंक्स के ब्रांड हो गए, या कपड़ों के ऐसे ब्रांड हो गए, ठीक है, जो आप देखते होंगे कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, ठीक है, गाड़ियों के ब्रांड हो गए,
इन कंपनीज़ के मार्केटिंग का पूरा डिपार्टमेंट होता है जिनमें मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो जब ऐड चलाते हैं तो सिर्फ अपने एनालिसिस के लिए ब्रॉड मैच किस्म के ये कीवर्ड भी डाल देते हैं। फिर जब उनके पास रिज़ल्ट्स आते हैं, अब उनके पास मार्केटिंग के लिए चूँकि अच्छा खासा पैसा होता है, वो वैसे भी मंथली या सालाना तौर पर लाखों या करोड़ों या इससे भी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं मार्केटिंग पे। तो वो ये ब्रॉड मैच करके जब उनके पास रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के अपने एनालिसिस करते हैं कि अच्छा हमारे पास ये इस तरह के लोग भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर कहीं इंटरनेट पर, टीवी पर, ठीक है, मुख्तलिफ़ लोग बाहर निकलते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, या वो उसे क्या कहते हैं, इसका एक अच्छा भला नाम होता है कि लोगों की राय लेना किसी भी चीज़ के लिए। अक्सर एंकर्स निकले होते हैं या ऐसे, वो लोगों की राय ले रहे होते हैं कि ये जो बात है इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो वो बेसिकली यही होता है कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मार्केटिंग वाले भी ज़रा इस किस्म के काम करते हैं ताकि लोगों को ट्रेंड का पता चल सके, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस लेवल पर फिर कभी कभी ब्रॉड मैच का इस्तेमाल करके तो ये रिज़ल्ट्स हासिल किए जाते हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड्स भी आपके हो गए, ये मैच टाइप भी हो गए, ठीक है। तो चलें, ये तमाम वो लफ्ज़ हो गए, ठीक है, कि जो हमने डालने हैं कीवर्ड्स के तौर पर या नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। इसको हमने तकरीबन अच्छे से करके समझ लिया है। अब हम आते हैं कि हमारा ऐड कैसे दिखे, ठीक है। पिछले आपको याद होगा जब हमने वीडियो टाइप किया था तो उसमें YouTube का यहाँ पर दिखता है ना, प्रीव्यू दिखता है कि हमारा ऐड कैसे दिखेगा। अब जो हमारा ऐड है वो सर्च टाइप में तो ऊपर हेडलाइंस होती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन होती है। इसमें तो कोई ना इतनी कोई ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह ये भी कभी कभी नज़र आ जाती हैं, लेकिन इसमें और सीन होता है। अच्छा, ये फाइनल URL का क्या मतलब है, बता सकते हैं जी? हाँ, जिस वेबसाइट पर हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं क्लाइंट विज़िट करे, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट पर लोग आएं, ठीक है। वैसे आज मैंने खोल कर देखा था, खुल रही थी। यहाँ पर आता हूँ तो नहीं खुलती यार, क्या सीन है। अच्छा अच्छा, ये फाइनल URL, ये है डिस्प्ले पाथ। यहाँ पर भी हमें URL देना है। ये दो मांग रहा है। अब 2 दफ़ा का क्या मतलब है, बस मैंने एक दफ़ा दे दिया ना, बस ये URL है। तो यहाँ पर ये क्या सीन है फिर, ये तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अजीब सा लिंक कैसा होता है, अजीब सा जो लिंक है, इस लिंक को देखें। ये लिंक है, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी ना। ये आगे क्या सीन है, ये तो अजीब सा नहीं है, नंबर भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इसको देखें। हाँ जी, ये तो कोई अजीब सी बातें हो गई हैं। ads.google.com, कैंपेन्स, न्यूज़, सर्च, ड्राफ्ट, इतने तक तो ज़रा हमें कहानी समझ में आ रही है। ये चलें, कैंपेन ID भी लिखा हुआ है, लेकिन आगे इतने
परसेंटेज और 2C और 3A1 क्या कहते हैं? जब मैं ऐड चलाऊं तो इस किस्म का लिंक दिखे लोगों को? ठीक है। वो एक बात सुनी आप लोगों ने, हाथी के दांत खाने के और आगे क्या कहते हैं? दिखाने के और। तो ये वाला हमने यहाँ पर सीन करना है। ये हाथी के दांत हैं, ठीक है, ये खाने वाले हैं और ये दिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आपका लिंक ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कोई वेबसाइट होती है ना, वो मेरे ख्याल में खुल गई है, चले शुक्र है यार, आज मैं कोई मीठी चीज़ बांटूँगा। अच्छा ये मेरी वेबसाइट है यार, ठीक है। तो ये मैंने कोर्सेज़ के लिए भी की हुई है, और अगर कोई मुझसे यहाँ पर रब्ता करना चाहे तो मेरी कितनी इन्फॉर्मेशन है सारी, मैंने कितना काम किया हुआ है, तो ये इस लिहाज से मैंने बना रखी है। अब देखें ये है मेरी वेबसाइट का लिंक, ठीक है, सिंपल सा है। अगर अब मैं किसी पेज पर जाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कोर्सेज़ पर, यार कोई चक्कर है सही इसकी, शायद होस्टिंग में बहुत स्लो है। अच्छा चलें, बस ये जब आप किसी आगे किसी पेज, एक वेबसाइट आपने ओपन किया है ना, आप किसी नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, ठीक है, या उस पेज में भी आगे किसी सेटिंग में जाते हैं, तो आपके पास जो लिंक होता है ना, वो आगे इसी तरह स्लैश और स्लैश करके और आगे थोड़ा सा डिफरेंट होने लग जाता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर, हाँ कोई एरर है इसमें, मिसाल के तौर पर आप आगे चाहते हैं कि जब आप फाइनल यूआरएल है, आप किसी स्पेसिफिक पेज पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी एक ख़ास जगह के ऐड चलाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जो आपका कस्टमर है वो इसी ख़ास जगह तक आए, ठीक है, लेकिन आगे जो लिंक है वो इसी तरह अजीब सा है जिस तरह मैंने अभी आपको लिंक दिखाए। तो आप क्या करेंगे कि फ़ाइनल यूआरएल तो वही रखेंगे, क्योंकि ये जो आपका लिंक होता है यही आपका एड्रेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक जैसा भी है यही आपका एड्रेस है। इसमें मैं सिर्फ ये 8 को भी हटा दूँ ना तो मामला ख़राब हो जाएगा, लिंक मेरा बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये डैश भी हटा दूँ तो मसला है। तो लिंक ये वही फ़ाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर वो फ़ाइनल यूआरएल डालेंगे जो भी है जैसा भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, उसके साथ अगर कोई लफ्ज़ लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग। अब ऊपर देखें, ये ज़रा छोटा सा दिख रहा है, मेरी वेबसाइट है जो मैंने ऊपर लिखी थी, आगे करके स्लैश करके डिजिटल मार्केटिंग उसने लिख दिया। अब यानी कि ये ज़रा दिखने में अच्छा है ना, क्योंकि लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो ऐसे ही लफ्ज़ हैं जो लोगों को समझ में आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो डिस्प्ले पाथ का ये मतलब है, समझ में आया? अच्छा, ये यहाँ फ़ोन नंबर कह रहे हैं कि आप फ़ोन नंबर ऐड करें, ठीक है, फ़ोन नंबर अगर आपका हो तो फिर आप ऐड करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये फ़ोन नंबर फिर आपका उस वेबसाइट पर होना चाहिए, ये शर्त है। अच्छा, हेडलाइंस हैं। अच्छा हेडलाइंस चूँकि, अच्छा मेरी वेबसाइट दूसरी चीज़ की है, ऊपर मैंने चूँकि सिर्फ आपको समझाने के लिए वो स्नीकर्स लिखे थे ना, तो वो मुझे वहीं से सजेशन भी दे रहा है कि ये वाली हेडलाइंस लिख लें, ठीक है। अच्छा हेडलाइन का, लेकिन हम चलें ऊपर अपनी इस वेबसाइट के मुताबिक लिख लेते हैं कि, या चलें डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये मुझसे कितनी हेडलाइन मांग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 और आगे भी ऑप्शन हैं, इतनी ज़्यादा हेडलाइंस क्यों? शायद पहले भी आपको इसका बताया था, इतनी ज़्यादा क्यों यार, मतलब बस
यहाँ तो दो ही हेडलाइन दिखेंगी, ठीक है, तो बस दो ही होनी चाहिए थी। वो कह रहे कि कम से कम भी मुझे 3 दें, एट लीस्ट 3 हेडलाइंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलें मुख्तलिफ ज़रा उसे देते जाते हैं। बस चलें, ये जो आ रहे हैं मैं उनको फ़िलहाल फिल कर रहा हूँ। ठीक है, चलें तकरीबन 7-8 मैंने फ़िल कर दिए हैं। एक नज़र आ रही है राठौर डिजिटल, अब आ रही है प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, रियल एड सॉल्यूशंस एंड मार्केटिंग। कुछ नोट किया आपने, तब्दील हो रही हैं मेरी हेडलाइंस। इसका मतलब है कि गूगल जो है मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ हेडलाइंस दिखाएगा उनकी प्रोफाइलिंग के मुताबिक, उनकी एक्टिविटीज़ के मुताबिक। वो देखेंगे कि किस कीवर्ड को लोग किस तरह से मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो उनको उनके मुताबिक दिखाएगा। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप देंगे उतना फ़ायदा है। ठीक है, गूगल मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ हेडलाइंस दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा हेडलाइंस मांग रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास इतनी हेडलाइंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि वही चीज़ या उसी वेबसाइट का हवाला देकर चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कि यार इसके लिए क्या हेडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई हेडलाइंस। हेडलाइन जो है 30 कैरेक्टर्स की है। फिर आ जाती है डिस्क्रिप्शन, 90 कैरेक्टर्स की है। यहाँ पर या चले फ़िलहाल बस जो लफ्ज़ आ रहा है मैं उसी को लिख रहा हूँ सिर्फ फिल करने के लिए। ठीक है, आप जो है बाकायदा से, अब ये मेरे ख्याल में डिस्क्रिप्शंस हैं 4, वो डिस्क्रिप्शंस मांग रहा है। हेडलाइंस 15 वो कहता है कि दें तो अच्छा है। ठीक है, कम से कम 3 के बगैर काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम 15। डिस्क्रिप्शंस 4, कम से कम 2 देनी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये नीचे डिस्क्रिप्शन इस तरह से आ रही है, ऊपर देख रहे हैं ऐड स्ट्रेंथ। ये आपको एक इंडिकेटर है, आपको बता रहा है कि आपकी कितनी कितनी चीज़ें फिल हो चुकी हैं, कितनी रहती हैं, आपका ऐड जो है वो कितनी स्ट्रेंथ में अच्छा होगा। यानी मैंने हेडलाइंस डाल दी हैं, अभी पॉपुलर कीवर्ड्स नहीं डाले। ठीक है, चूँकि शायद मैंने कीवर्ड्स को इतना फिल नहीं किया था, जस्ट आपको समझाने के लिए। मेक डिस्क्रिप्शंस यूनिक, तो डिस्क्रिप्शंस भी मेरे ख्याल में शायद 2 फुट की हैं। मेक हेडलाइंस यूनिक, अच्छा यूनिक से मुराद ये भी है कि यहाँ पर जो एक पहली हेडिंग है और दूसरी हेडिंग है वो एक दूसरे से अलग अलग हों। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शंस हैं, ये डिस्क्रिप्शंस दो एक जैसे एक साथ दिखती हैं। ये यहाँ से ये यहाँ तक पहली डिस्क्रिप्शन थी और ये यहाँ से यहाँ तक दूसरी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जगह इतनी होती है कि मतलब गूगल कहता है कि अब मुझे 2 डिस्क्रिप्शन दे, मैं उनको इकट्ठा करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यूनिक से मुराद है कि एक डिस्क्रिप्शन में जो लफ्ज़ हैं वो दूसरी डिस्क्रिप्शन में नहीं आने चाहिए, ताकि अलग अलग रहे। जो पढ़ने वाला है, मेन हमारा मकसद क्या है, हमारा जब ऐड नज़र आए तो कोई अगर उसको पढ़े तो वो अट्रैक्ट हो। ठीक है, अच्छा तो डिस्क्रिप्शन भी हो गई। नेम और लोगो अगर आप लगाना चाहते हैं ना साथ में, वो लगा सकते हैं। साइट लिंक, अगर आप साथ में कोई प्रमोशन लिखना चाहते हैं, कोई प्राइसेस लगाना चाहते हैं, लीड फॉर्म लगाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स, स्निपेट की कोई हम मिसाल ले लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड
स्ट्रक्चर स्निपेट ये होता है कि आप साथ में कोई फीचर जो है वो लिखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई टी का ऐड लगा हुआ है, इसमें लिखा है ग्रीन, ब्लैक, हर्बल, ओलोंग, वाइट, जो जो भी उनके पास प्रोडक्ट मौजूद है ना टी में, जो उनके पास वैरायटी मौजूद है, ठीक है, तो वो साथ में बता रहे हैं कि हमारे पास ये वैरायटी भी मौजूद है, तो इस चीज़ को कहते हैं स्निपेट। अच्छा, और दूसरा साइट लिंक, वो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। क्या कहते हैं, साइट लिंक दो तरह के हैं। एक ये देखें नीचे, ये भी साइट लिंक है। तो साइट लिंक भी बेसिकली इसी तरह एक्स्ट्रा किस्म के फीचर्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, लिंक के साथ होते हैं। मतलब यानी कि ये बंदा चाय बेच रहा है, अब मैंने इसका ऐड देखा, मुझे चाहिए हर्बल टी, मैंने देखा अच्छा इसके पास हर्बल टी भी है। अब मैं बजाय कि इसके होम पेज पर जाऊं, मैं चाहता हूं कि यार ये हर्बल टी बस मुझे देखनी है, तो मैं इस हर्बल टी पर क्लिक करूंगा और उस वेबसाइट के जो हर्बल टी वाला पेज है उस पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, समझें। या इस तरह से भी शो हो सकता है कि ये सर्च ऐड आपको नज़र आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग करके, हालांकि ये ऐड तो अलग से शो हो रहा है, उसके नीचे एक्सक्लूसिव कलेक्शन उन्होंने एक हेडिंग दी, उसके नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है मेंस सन ग्लासेस, ठीक है, वुमेन्स सन ग्लासेस, रीमिक्स कस्टम सन ग्लासेस, तो अलहदा से उन्होंने फ़ीचर दिए हुए हैं, और फिर उसके नीचे उसकी कुछ डिटेल भी है। मतलब अलग से, बस बेसिकली बात यह है कि अट्रैक्ट करने की एक तरतीब है कि बंदा जो है ना, वो अगर यहाँ पर कोई ऐसी बात पढ़ लेता है जिससे वो मतलब यहाँ पर इस चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होता, तो शायद यहाँ पर कोई ऐसे ऐसे लफ्ज़ हों, तो आप साइट लिंक के जो टेक्स्ट हैं वो ऐसे रखेंगे ताकि अट्रैक्शन वाले हों। तो लगाएंगे कैसे साइट लिंक? अच्छा, कॉल आउट्स भी हो सकते हैं, ऐप्स भी। चलें साइट लिंक को पहले देख लेते हैं। ये साइट लिंक है। अच्छा, साइट लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमें साइट लिंक का टेक्स्ट देना होगा, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर नज़र आएगा, यानी कि मैं देना चाहता हूँ कि कोर्स आउटलाइन, यानी कि मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ उसकी आउटलाइन। अगर कोई जस्ट ये जानना चाहता है कि अगर वो कोर्स करना चाहता है, लेकिन वो ये देखता है कि यहाँ पर आउटलाइन क्या है, क्या इस आउटलाइन में मैं जो सीखना चाहता हूँ वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं, तो बजाय वो मेरी इस वेबसाइट पर क्लिक करे और जाए, तो उसे नज़र आ जाता है कि अच्छा यार ये मैं यहाँ पर जो क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट उसी पेज पर चला जाऊँगा जहाँ पर मुझे ये कोर्सेज़ मिलेंगे, ठीक है। तो नीचे आप उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि हेयर यू विल फाइंड आउटलाइन, या कोर्स आउटलाइन लिख देते हैं पूरा। बस डिस्क्रिप्शन आपकी शॉर्ट में होनी चाहिए। देखें ना, 35 टोटल कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर क्या लिखें, वो 2 मांग रहा है, क्या कहते हैं यार, क्या लिखें? कोर्स आउटलाइन के बारे में चलें, और तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बस ऐसे इंटरनेशनल आउटलाइन, मतलब जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ, चला दें हैं, क्या कहते हैं? बस फ़िलहाल रश में चलाने वाली बात है यार, बस अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा ना, नहीं तो हम चैट जीपीटी से पूछ लेते अगर हमने रियल में ऐड चलाने होते, ठीक है। अच्छा, फाइनल यूआरएल, ये यहाँ पर दोबारा यूआरएल क्यों मांग रहा है? ठीक है, अब दोबारा देख लेते हैं, अगर खुल जाए। चलें, ये नहीं भी खुलता तो हम क्या करते हैं कि जो वेबसाइट थी हमारी, ठीक है, ये कॉपी किया, ये पेस्ट, और आगे फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो आप देखेंगे कि जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये देखें,
.com/courses स्लैश जो भी आगे था, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट उसी के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कोर्सेज और आगे स्लैश था, सॉरी। अब ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ इसका मतलब है कि कस्टमर डायरेक्टली उसी पेज पर जाएगा, कोर्सेज वाले, ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर दिया। इसे दिखाना तो चाहिए था। अच्छा, मोबाइल में ऐसे नज़र आएगा, और किधर है यार? साथ में लैपटॉप की भी प्रीव्यू होना तो चाहिए था। ये पड़ा। शायद साइट लिंक पूरे करेंगे तो तब दिखाएगा। तो समझें साइट लिंक को। साइट लिंक में आप टेक्स्ट देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन और फिर उस जगह का यूआरएल। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप जस्ट साइट लिंक तो डाल रहे हैं लेकिन वो कोई एक्स्ट्रा फाइनल यूआरएल उनका अलग से है नहीं, फिर क्या करेंगे? वही दे देंगे जो हमारा जनरल वेबसाइट का लिंक था, बस वही दे देंगे, ठीक है। अगर अलग से जो भी हम बात यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं उसका कोई अलग से पेज नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही दे देंगे फाइनल यूआरएल। सही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी हैं कि अच्छा, मैंने शायद आप लोगों से कहा था कि आपने मुझे याद दिलाना, जब हम वीडियो टाइप कर रहे थे ना उसमें भी साइट लिंक थे, ठीक है। बस वो एक ऑप्शन चूँकि बच गया था ना, तो नेक्स्ट डे मुझे भी याद नहीं रहा, ठीक है। वीडियो टाइप में भी साइट लिंक होते हैं। वीडियो टाइप में किस तरह के साइट लिंक होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। साइट लिंक्स, जब आप कोई ऐड देखते हैं यूट्यूब पर, तो आपको अगर आपको याद हो तो जिस तरह ये देख लें, वीडियो चलते वक्त ये जगह भी, यहाँ पर भी ऐड से रिलेटेड चीज़ आ जाती है। कभी नोट किया आपने? शायद आपको याद हो, लेकिन पहले क्या आ रहा होता है उसका, ये जो यही जो हम वीडियो पहले देख रहे होते हैं उसका चैनल का नाम, कमेंट्स वगैरह, लाइक, शेयर, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन ऐड जब चलता है, हर ऐड का नहीं कह रहा, जिसमें साइट लिंक लगे होंगे उसी का होगा कि ये जगह भी फिल हो जाती है ऐड से रिलेटेड टेक्स्ट से। ये वीडियो के वो जो यूट्यूब मैंने आपको बताया था ना, यूट्यूब ऐड के ये साइट लिंक कैसे होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी अट्रैक्टिव किस्म के जो टेक्स्ट होते हैं वो डाल देते हैं। अब देखें ना, हम यानी कि साथ में देख रहे हैं, हम उस ऐड को ऐड के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगे ऐड, हम देख रहे हैं, ठीक है। ऐड देखने के साथ फिर हम उससे रिलेटेड यहाँ पर भी हमारी साथ साथ नज़र पड़ती जाती है। तो शायद अब वो बात ऐड में हो या ना हो, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अब जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बारे में बता रहे हैं कि 10 डेज़ फुल एक्सेस ट्रायल, हमारे पास आप 10 डेज़ का फुल एक्सेस ट्रायल भी आप ट्राई करने आए, 10 दिनों के लिए देख लें, ठीक है। हमारे पास ये फ़लाँ फ़ीचर्स हैं, हमारे पास कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब कस्टमर के रिव्यूज़ हैं हमारे पास, आप वो आकर चेक कर लें। अट्रैक्टिव बातें हैं ना, कोई ना कोई तो बात हमें अगर जो वीडियो से अच्छी नहीं लगी, अट्रैक्ट नहीं किया, तो यहाँ से शायद हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें ब्लू में आ रही है, ब्लू में कौन से लफ्ज़ होते हैं? लिंक वाले होते हैं, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी लिंक पर जाते हैं। तो ये थे वीडियो। अब यहाँ पर जब आप वीडियो ऐड चला रहे होते हैं ना, तो साइट लिंक का जो ऑप्शन है इसके ऊपर लिखा होता है कि जब आप गूगल के पास, क्योंकि पुराना डेटा है, उस पुराने डेटा की बिना पर जो साइट लिंक जो लोग लगाते हैं उनको 24% ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस होते हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि साइट लिंक लगाकर अपने ऐड को एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उसमें साथ चीज़ें बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए देखने वाला जो है उसको ज़रा
ज़्यादा जब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो शायद उसकी एक जगह पर नज़र ना जाए, किसी टेक्स्ट पर दूसरे पर नज़र जा सकती है, इसलिए कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साइट लिंक्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर सर हमारे पास जैसे आपने टी की एग्जांपल दे दिया, आपके पास पब्लिक किस्म की टी है, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कि मेरा ये ऐड है, इस तरह का प्रोडक्ट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो वो बना के दे देगा, कोई ना कोई आइडिया वो दे देगा। ठीक है, क्योंकि हर जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जो भी आपकी स्किल होगी, उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे। हाँ, शायद हमारे जहन में ना आ रहे हों तो हम चैट जीपीटी से पूछ लेंगे। ठीक है। तो ये हमारी हो गई जी, सर्च कैंपेन भी मुकम्मल हो चुकी हैं। ठीक है, इससे अगला बजट का ऑप्शन है। यहाँ पर बजट लास्ट में पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें रिकमेंडेड एक चीज़ आ रही है। ठीक है, कि हमने मिसाल के तौर पर 1600 दिया हुआ था, वो कहता है कि यार बस आप 1600 की बजाय ना, जैसे कोई बारगेनिंग बंदा नहीं करता, बस यार तो बस तुम 2000 दे दो यार। ठीक है, तो गूगल भी हमें कह रहा है कि यार 2000 दे दो, रिकमेंडेड है कि 2000 अच्छा है। हाँ, उसमें क्या होगा कि वीकली आपको कन्वर्जन, यानी अगर आप सेल है या जो भी आप जिस चीज़ के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो वो 28 कन्वर्जन आ जाती हैं इसमें। पर कन्वर्जन रेट 498 और वीकली कास्ट आपको 40,000 बनेगी इसकी। ठीक है, अब ये क्या एग्जैक्टली ऐसे हमें रिज़ल्ट मिलेगा, क्या कहते हैं, गूगल ये कहना चाहता है, फिर इस बात का क्या मतलब है? ऐसा हो सकता है गूगल अपने प्रीवियस नॉलेज की वजह से ये बता रहा है कि यार जो मैं ऐसे ऑलरेडी जो ऐड चलाता हूँ उनमें ये रिज़ल्ट आ रहा है। हाँ, ये नहीं है कि हमारा ऐसा आएगा, हमारा तो ऐड पर डिपेंड करेगा। हमारे टेक्स्ट, अगर हमने जो यहाँ पर गंदा मुंदा सा टेक्स्ट डाल दिया था हेडलाइन में और किसी काम का ही टेक्स्ट ना हो, तो फिर तो हम ऐसे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस इन चीज़ों को फाइनल करने के बाद आप पब्लिश कर देंगे तो आपकी ये सर्च कैंपेन मुकम्मल है। तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर एंड करते हैं क्लास को। सर हमारे पास जैसे एक क्लाइंट आता है, हमें जी, अपना ऐड देता है, यूसुफ आप जाएँ। तो हम बजट उससे एडवांस में लेंगे या उसका पेमेंट मेथड अटैच करेंगे साथ में, या मतलब उसका पेमेंट मेथड जो होगा अटैच करेंगे, तो पहले तो हमने अपना अकाउंट बनाते वक्त अपना पेमेंट मेथड अटैच किया, तो फिर उसका कैसे करेंगे, कैसे? पहली बात तो आप क्लाइंट से उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस लेंगे, हमारा ऐड अकाउंट यूज़ नहीं होगा, ऐड अकाउंट ही उसी का होगा। अच्छा, क्यों अलग-अलग? हम अक्सर लोग, मैंने ये भी देखा है कि वो अपने ही ऐड अकाउंट से दूसरों के ऐड चला रहे होते हैं। स्पेशली गूगल तो ज़रा फिर टफ़ हो जाता है, अब लोगों के लिए मेटा एड्स, फेसबुक एड्स आसान है। यहाँ पर मैंने डी खान में भी देखा है, बाहर भी देखा है, ऐसे कई लोग मिले हैं। वो क्या करते हैं कि मतलब, चलो वो पैसे लेने वाली बात तो उस मैं उस बात पर भी आता हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अपने ही ऐड अकाउंट से क्लाइंट के ऐड चलाते हैं। ठीक है, पहली बात देखें, रिज़ल्ट उनको भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन वो जो एक प्रीमियम किस्म का या अच्छा रिज़ल्ट चाहिए होता है ना, वो चीज़ नहीं आती। क्यों? मिसाल देता हूँ, आपने एक ऐड अकाउंट बनाया है, ठीक है, और वो ऐड अकाउंट आपने बनाया है, आप मिसाल के तौर पर ऐड चला रहे हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने अपना ऐड अकाउंट बनाया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग या कोर्स के लिए ऐड चलाऊँगा या क्लाइंट के लिए ऐड चलाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी खैर मुझे दो अलग अलग करने चाहिए। अगर मैं कोर्स के लिए ऐड चला रहा हूँ, मुझे अलग ऐड अकाउंट यूज़ करना चाहिए, क्लाइंट के लिए मुझे अलग ऐड अकाउंट। क्यों? सारी बात डेटा की है। जब मैं एक ऐड अकाउंट चलाता हूँ, ऐड चलाता हूँ ऐड अकाउंट पर, तो गूगल के पास जा रहा है कि यार इसको किस किस्म का बंदा चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब डेटा आने लग जाता है, तो फ्यूचर में मैं जितना बजट लगाऊंगा वो मुझे पहले से अच्छे रिज़ल्ट देगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि इसको कैसा बंदा चाहिए। ठीक है, अब हम अगर क्या करेंगे कि हम एक ही ऐड अकाउंट में शूज़ वाले के भी ऐड चला रहे हैं, क्लोथेस वाले के भी ऐड चला रहे हैं, ठीक है, कोर्सेज़ वाले के भी ऐड चला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने ही ऐड अकाउंट से, अब असल में बस वो ये था कि शॉर्टकट में, क्योंकि अब एक नया क्लाइंट आता है, उससे हम कैसे
हर चीज़ की एक्सेस लें और उसको ये पहले सेट करके दें। प्रोफेशनल तरीका वही है कि आप पहले उसकी सारी सेटिंग करेंगे फिर उसके ऐड चलाएंगे। लेकिन हम अक्सर लोग क्या करते हैं, बस शॉर्ट में ये काम कर देते हैं, तो उससे बेसिकली नुकसान है कि रिज़ल्ट्स उस तरह के बेहतर नहीं आएंगे। एक ही ऐड अकाउंट में आप सब चीज़ नहीं करें। एक तो ये बात हो गई, यानी कि हम क्या करेंगे, अपना ऐड अकाउंट तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस क्लाइंट के ही ऐड अकाउंट की एक्सेस लेंगे। एक्सेस लेने का भी जी हाँ, क्लाइंट का ऐड अकाउंट ही नहीं है, अब उसको पता ही नहीं है कि यार बनता कैसे है और उसमें पेमेंट मेथड अटैच कैसे होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे बना कर देंगे। ठीक है, अब हम कैसे बना कर दें, वो तो बैठा ही ऑस्ट्रेलिया में है। फिर क्या कहते हैं दाऊद, मसला नहीं हो गया अब तो? वो अपनी जीमेल वगैरह देकर अपना डेटा वगैरह। ये भी हो सकता है, लेकिन वो जीमेल नहीं देना चाहता। जीमेल तो मतलब वो कहते हैं ये तो प्राइवेट चीज़ होती है, तो वो तो डर है इससे कि हैक हो जाएगी। दाइम आप क्या कहते हैं, अब क्या करें, मसला हो गया यार। ठीक है, अच्छा ऑप्शन आपने दिया है। हम क्या करें, उसे कह देंगे कि यार ऐसा है कि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ, इसको देखो कर लो। सॉल्व प्रॉब्लम, सलूशन मिल गया? नहीं मिला। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मुझे नहीं आता, ये वैसे ऐसे मुझे आता ही नहीं है, मैं इन चीज़ों को करता ही नहीं हूँ। आपको कई किस्म के लोग मिलेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आप पका पकाया हलवा भी देना तो वो कहेंगे नहीं मुझे चम्मच से खिलाओ। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ना, मतलब उनको वो कहते हैं कि यार नहीं मैं करूँगा तो मुझसे गलत हो जाएगा। हमें भी जब कोई चीज़ ना आती हो तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं यार जो एक्सपर्ट बंदा है ना बस उसी के पास ले जाएं, यार मुझसे ख़राब हो जाएगा। बाइक में हम हाथ कभी मारते हैं ज़्यादा, मतलब लुक कर पाऊँ। ठीक है, तो ज़्यादातर परसेंटेज आपको ऐसे लोगों में मिलेगी जिनको आपको करके देना पड़ेगा। अच्छा अब क्या करें, कोई तो हल होगा, कुछ तो सोचें। ठीक है, अक्सर लोगों को आपको जाकर काम करके देना पड़ेगा। एनी डेस्क, टीम व्यूअर, जूम पे भी होता है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। जूम पर देखें क्लाइंट के साथ मीटिंग भी ज़ाहिर सी बात है होगी ना, बाहर का क्लाइंट है। ठीक है, बाहर का क्लाइंट से मुराद वो बाहर ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, लाहौर का भी हो सकता है। ठीक है, चलें लाहौर वाले को ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले पहले तो हम ये सोचेंगे ना कि यार अंग्रेज़ी अलाउ नहीं है। ठीक है, उस पर भी मैं आता हूँ कि बाहर का क्लाइंट अब डील करना तो है ना, डॉलर में नहीं कमाना। बात अब क्या करेंगे, लाहौर का क्लाइंट मिला है, अब लाहौर जा तो नहीं सकते ना, और ना ही वो टिकट के पैसे भेजेगा। ठीक है, क्या करेंगे, एनी डेस्क या टीम व्यूअर या जूम। जूम में स्क्रीन शेयरिंग भी होती है, जूम में स्क्रीन शेयर भी होती है, और साथ में वो बंदा आपको अपनी जो स्क्रीन, अगर मैं किसी से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ उसको अगर मैं अलाउ करूँ तो मैं बैठ जाऊँगा, वो वहीं से मेरी स्क्रीन को कंट्रोल करेगा। मैं देख रहा हूँगा, उसका कर्सर घूम रहा होगा और वो काम कर रहा होगा। कभी किया ऐसा काम? स्क्रीन कंट्रोल के मुख्तलिफ आजकल सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। मतलब ये तो सिंपल जूम जो मीटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, नाम सुना है जूम का? ठीक है, तो उसमें आजकल ये स्क्रीन शेयरिंग, और सिर्फ शेयरिंग नहीं, यानी कि मैं अपनी जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ वो गूगल मीट पर लेता हूँ, उसमें मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी स्क्रीन दिख रही होती है मेरे स्टूडेंट्स को। ठीक है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में शेयर कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, जूम में है। तो जूम में आप क्लाइंट से कहेंगे कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और फिर मुझे कंट्रोल भी दें, या शायद कंट्रोल का ऑप्शन आपकी तरफ से होता है, वो उसको वहाँ से एक्सेप्ट करता है। आपके इसी स्क्रीन पर, यानी कि उस आप जब विंडो को बड़ा करते हैं तो आपकी स्क्रीन ये जो आपको नज़र आ रही है छुप जाती है, आगे उसकी स्क्रीन आ जाती है, उसके कंप्यूटर की स्क्रीन, जो भी उसने चीज़ खोली हुई है वो आपके सामने होती है। फिर आपका कर्सर वहाँ पर काम कर रहा होता है, आप उसी तरह ऑप्शन को एक्टिविटी कर रहे होते हैं जैसे आप अपने कंप्यूटर पर कर रहे हैं। हाँ, अगर वो भी किसी टाइम चाहे तो वो साथ में कर्सर अपना घुमा के वो भी कर सकता है।
तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने ही घर में बैठकर उस क्लाइंट को यहीं से आप बना कर दे देंगे, ठीक है। अब उसको गूगल ऐड अकाउंट बनाना ही नहीं आता, और अक्सर ऐसे आपको क्लाइंट मिलेंगे जिनकी चीज़ें सेटअप नहीं होंगी। तो दूसरी बात आपने पूछी थी पैसे की, तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है। मैं ज़्यादातर क्लाइंट को यही कहता हूँ कि आप अपना पेमेंट मेथड बताएं, मैं आपके अकाउंट के साथ अटैच कर देता हूँ। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, किसी को कोई ट्रस्ट का इशू भी नहीं होता कि यार आपके ही अकाउंट में पैसे ठहरे हैं, आपने मुझे तो नहीं भेजने ना, ठीक है। अक्सर लोग ये भी होते हैं कि यार मैं जो आपको पैसे भेज दूँ तो फिर आप कहीं भाग ना जाएँ, है ना, ऐसे लोगों के साथ हो चुका है, ठीक है। तो पैसे भेजने में उनको डर होता है, और जाहिर सी बात है अगर हमने अपना पेमेंट मेथड अटैच करना है तो पैसे तो हमें एडवांस ही लेने होंगे, हमने भी तो यहाँ पर गूगल को भी देने हैं ना। तो उसमें फिर यही होता है कि मैं कहता हूँ कि क्लाइंट को कि आप अपना पेमेंट मेथड अटैच कर लें, पैसे आपके अकाउंट में ठहरे हैं, आप अपने अकाउंट में डालें, वहीं से कटेंगे, आपको भी हर चीज़ शो होती जाएगी कि मेरे इतने पैसे कट रहे हैं। पहला तो ये हो गया। हाँ, अक्सर ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं यार बस मेरा अकाउंट का मसला है, ये जो कुछ भी है बस ये मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपके क्लाइंट को ठीक लगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आप फिर उसमें अगर उससे आप पेमेंट ले रहे हैं तो फिर उसमें टैक्स वगैरह की भी कैलकुलेशन करके उसे बताएंगे, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 20,000 भेजा, उस 20,000 पर लगेगा टैक्स। या तो आपको फिर ये करना होगा कि 20,000 में से आप उतने ही पैसे लगाएंगे जिसमें टैक्स भी कट जाए और ऐड भी चल जाए। हाँ, और साथ में फिर आप अपने सर्विस चार्जेस भी उससे ले लेंगे कि ये इतने हैं मेरे, ठीक है। अच्छा, कोई और सवाल है तो बताएं। सर सर्विस चार्जेस जो होते हैं हम किस हिसाब से लेंगे यहाँ पर? मुख्तलिफ़ हिसाब से आप लेंगे, मंथली भी बेसिस पे ले सकते हैं आप, बजट जो वो जितना बजट लगा रहा है उसकी एक परसेंटेज बनाकर भी ले सकते हैं। बजट पर ये इंशाल्लाह सर्विस चार्जेस पर एक अलग से टाइम वो करेंगे, ठीक है। अभी फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा कि हम कैसे हम पर कैंपेन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं।